3 दिन पहले अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के दफ्तर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को और खुद को यह साबित करने की कोशिश बार बार करते नजर आए थे कि वो एक हिंदूवादी हैं, सनातनी हैं और सनातनी समर्थक हैं। जब उन्होंने अयोध्या चुनाव की बात की तो अखिलेश यादव ने कहा कि भगवान श्री राम के आशीर्वाद से और उनकी कृपा से अयोध्या में समाजवादी पार्टी को जीत मिली। इसके बाद अखिलेश यादव से जब पूछा गया कि उनका क्या 2027 के लिए प्लान होगा, क्या वो करने वाले, क्या रणनीति होगी, तो उन्होंने एक बड़ा अटपटा जवाब दिया और उन्होंने कहा कि वो हमेशा ज्योतिषी की बात पर अमल करते हैं। अगर उनके ज्योतिषी कहेंगे कि पहले दायां कदम आगे करना है तो वो पहले दायां कदम आगे करेंगे। अगर ज्योतिषी कहेंगे कि आज नहीं निकलना तो नहीं निकलेंगे। जो भी उनके ज्योतिषी कहेंगे वो मानेंगे। और अखिलेश ने कहा कि वो 2012 का चुनाव भी इसी तरह ज्योतिषों के निर्देशों पर चलकर जीतकर आए थे। अच्छा, आप कुछ लोग इसे देख रहे हैं कि क्या अखिलेश यादव वाकई में ज्योतिष पर इतना भरोसा करते हैं, इतना विश्वास करते हैं? क्या वाकई में अखिलेश यादव भगवान श्री राम की शक्ति को मानने लगे हैं और वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी भगवान राम के आशीर्वाद से जीती थी? तो ये दरअसल एक भ्रम है। बंगाल चुनाव के बाद अखिलेश को एक बात समझ में आ गई कि उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर उन्हें हिंदू विरोधी तमगे के साथ चुनाव जीतना कहीं से भी संभव नहीं हो पाएगा। उन्हें यह बात समझ में आ गई है कि अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से या किसी भी प्रदेश में भाजपा से लड़ाई करनी है तो सबसे पहले अपने आप को हिंदू समर्थक दिखाना होगा, क्योंकि उसके बिना भाजपा से लड़ाई करना संभव नहीं हो पाएगा। तो अखिलेश ये रणनीति तैयार कर रहे हैं कि वो अब अपने आप को उत्तर प्रदेश के 2027 विधानसभा चुनाव के दौरान सॉफ्ट कोर हिंदुत्व का चेहरा बनाकर दिखाएंगे। और ऐसा अखिलेश यादव ने 2022 में भी प्रयास किया था, जब वो हनुमान जी की गदा लेकर प्रचार कर रहे थे, मंदिरों में जा रहे थे। लेकिन 2024 में जब उन्हें राहुल का साथ मिला तो उन्होंने सीधे संविधान विरोधी और भारतीय जनता पार्टी के अब की बार 400 पार वाले नारे का इस्तेमाल किया, झूठ और भ्रम की राजनीति करके 37 सीटों पर जीत हासिल कर ली। लेकिन उन्हें समझ में आ गया कि यह झूठ अब नहीं चल पाएगा, तो अब वो धीरे धीरे हिंदुत्व वाले रास्ते पर आ रहे हैं, वही जो 2017 में राहुल गांधी गुजरात चुनाव के दौरान अपनाते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन इस बीच एक बड़ी गलती कर गए अखिलेश यादव विपक्षी दलों का नेता बनने की एक प्रयास में, एक कोशिश में जुटे हुए हैं। यह कोशिश उनकी तब से है जब से वो 2024 के लोकसभा चुनाव में 37 सीटों पर जीत कर आए। और देखिए, एक जाहिर सी बात है, उन्हें पता है कि कांग्रेस पार्टी तो तुक्के में जीत गई है, भ्रम और झूठ के साए में जीत गई है। लेकिन अगर वो उत्तर प्रदेश की 37 सीटों पर बीजेपी को हराकर आते हैं तो विपक्ष में एक बड़े नेता का कद तो उन्हें मिलना चाहिए, जो आज नहीं मिल पा रहा है, जो अब तक नहीं मिल पा रहा है। बड़े नेता का कद मिलता है विपक्ष में तो वो राहुल गांधी को मिलता है। राहुल गांधी पूरी विपक्ष को चला रहे हैं। अब अखिलेश पिछले 3 सालों से, मतलब 2 साल हो गए 2024 से, इस प्रयास में जुटे हुए हैं कि उन्हें तमाम विपक्षी दलों का नेतृत्व मिले और वो ना सिर्फ उत्तर प्रदेश की राजनीति करें बल्कि अब दिल्ली में भी राजनीति करें, केंद्र की राजनीति करें। आप देखिए, अखिलेश के 2024 से लोकसभा के तमाम आप उनके भाषण उठाकर देख लीजिए, कभी भी अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना नहीं साधा। संसद के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, लोकसभा की। जब भी उन्होंने लोकसभा के भीतर कोई मुद्दे उठाए हैं तो उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ उठाए, राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की। मतलब वो मुद्दे तो देश विरोधी, सेना पर उठाया, ऑपरेशन सिंदूर पर उठाया, वंदे मातरम पर उठाया, इसी तरह के मुद्दों पर चर्चा की। लेकिन वो कहीं ना कहीं दिल्ली में अपनी जोर आजमाइश करने की कोशिश में जुटे थे। अब इसी कोशिश में जब ममता बनर्जी की हार हुई तो अखिलेश यादव एक गलती कर गए और उन्होंने ममता बनर्जी को खुला समर्थन दिया तो दिया। समर्थन यहां से भी दे सकते थे कि विपक्ष के नेता है तो ममता की हार पर निराशा, या कह सकते थे कि चुनाव जो भी हुआ ठीक है। लेकिन वो तो सीधे कोलकाता पहुंच गए ममता दीदी के लिए साड़ी लेकर, और वहां जाकर ममता दीदी के साथ भेंटा करके आ गए, ये भी कह के आ रहे हैं कि दीदी आप हारी नहीं है। अब अखिलेश को लग रहा है कि ममता का समर्थन लेकर वो दूसरे तमाम जो क्षेत्रीय विपक्षी दल हैं उन्हें यह संदेश दे रहे हैं कि मैं आपका नेतृत्व कर सकता हूं, मैं बिना किसी घबराहट के, बिना किसी डर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एकजुट विपक्ष को कर सकता हूं।
लेकिन एक भूल कर गए अखिलेश, जो उन्हें 2027 के विधानसभा चुनाव में चुकानी पड़ जाएगी। अखिलेश ये नहीं समझ पाए कि जिस ममता का वो समर्थन करने जा रहे हैं, वो ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल के 294 सीटों वाली जनता ने नकार दिया है। और किस आधार पर नकारा है? हिंदू विरोधी चेहरे के आधार पर नकारा है, महिला विरोधी चेहरे के आधार पर नकारा है, राष्ट्र विरोधी चेहरे के आधार पर नकारा है। अखिलेश को यह समझ में नहीं आया। अब जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में कैंपेन करेंगे 27 का, तब भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की जनता को याद दिलाएगी कि जो बंगाल की मुख्यमंत्री रहते हुए ममता बनर्जी आजकर मेडिकल कॉलेज की पीड़िता के लिए लड़ाई लड़ने वालों के खिलाफ, पीड़िता के लिए लड़ाई लड़ने वालों के खिलाफ माहौल बना रही थी, जो दुष्कर्म की पीड़िताओं को यह कह रही थी कि घर से बाहर नहीं निकलो, उनका अखिलेश समर्थन करके आए हैं। जो जय श्री राम के नारे लगाने वालों को मुर्शिदाबाद से लेकर हर जगह कोलकाता तक जेल में डाल रही थी, उस ममता बनर्जी का अखिलेश यादव समर्थन करके आए हैं। भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार को चलाने वाली ममता बनर्जी का अखिलेश समर्थन करके आए हैं। और ये अखिलेश यादव ने सीधे 2027 के जो चुनाव की अब शुरुआत हो चुकी है उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी की झोली में मुद्दे डाल दिए। यह अखिलेश यादव ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है और मुझे लगता है कि यह गलती कहीं ना कहीं उनकी सुनियोजित है। अखिलेश को यह बात पता भी है कि देखिए 27 के चुनाव में उनका अब कुछ नहीं होने वाला है। 27 में एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ जबरदस्त तरीके से वापसी करेंगे और लगातार तीसरी बार प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी तय है। तो अखिलेश बस अभी से कोशिश में लगे हैं कि जो उनके पास लोकसभा में 29 तक 37 सीटें हैं, उन 37 सीटों के जरिए वो विपक्ष का नेतृत्व करें और लोकसभा 2029 में राहुल की कुर्सी को हथिया ले। यही अब अखिलेश की राजनीति है। बाकी 2027 में अखिलेश ने, मुझे लगता है कि जिस लिहाज से ये कदम उठाए हैं, उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है। एबीसी हिंदी पर उत्तर प्रदेश से जुड़ी राजनीति के तमाम विश्लेषण के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पर हमें फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक बात और, बहुत जल्द मैं 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव थे उसके विश्लेषण लेकर आऊंगा। किस तरह वहां पर भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रही, किस तरह 2024 में अखिलेश ने उन सीटों पर, लोकसभा सीटों पर जहां जीत हासिल की है, वहां पर गलतियां हुई, मतलब पूरा यहां पर एक विस्तार से मैं आपके सामने प्रोग्राम लेकर आऊंगा जिसमें हम 22 और 27 दोनों चुनावों पर चर्चा करेंगे और दोनों चुनाव पर विश्लेषण कर देखेंगे कि आने वाले चुनाव के नतीजे कैसे होने वाले हैं। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।